घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान संगठन को मजबूत करने के लिए पूरे संकल्प के साथ गांव गांव गली और हलकी के अंदर लेकर जाएंगे, डॉक्टर सुनील पवार ने कहा। इंद्री के सिंचाई विभाग में कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील पवार पहुंचे। पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नेतृत्व में घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान लगातार जारी है। इसी अवधि में कार्यकर्ताओं की सेटिंग मीटिंग रखी गई, जिसमें इंद्री हल्के सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए पूरे संकल्प के साथ गांव गांव गली और हल्की के अंदर लेकर जाएंगे। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील पवार ने कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नेतृत्व में घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान लगातार जारी है। इसी अवधि में कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग रखी गई, जिसमें इंद्री हल्के के सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए पूरे संकल्प के साथ गांव गांव गली और हल्की के अंदर लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के खिलाफ गलत काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस चीज को अमृतकाल का नाम देती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको अन्याय काल का नाम दिया है। और पिछले 10 साल में किस प्रकार के अन्याय लोगों के बीच किए गए, उन सभी बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हड़ताल पर बैठेंगे। पटवारियों के मामले बात करते हुए उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरीके से प्रदेश के पटवारी हड़ताल पर बैठे हैं, जनता के सभी काम पूरी तरह से ठप पड़े हुए सरकार ने उनकी मांगें मान लेनी चाहिए। किसानों पर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों मांगों मानने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ाने का काम करती है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी तैयार है। सभी 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। देखिए, आज इंदिरी रेस्ट हाउस में कांग्रेस पार्टी के हमारे तमाम नेतागण कार्यकर्तागण एकत्रित हुए, और जैसा आप जानते हैं कि पूरे हरियाणा प्रदेश में वो कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान वो लगातार जारी है। और उसी एवज में आज कांग्रेस के तमाम साथी यहाँ पे एकत्रित हुए और एक संकल्प के साथ कि इस यात्रा को गांव गांव गली गली पूरे हल्का इंद्री के क्षेत्र के अंदर लेके जाएंगे। और जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के खिलाफ गलत तरीके से काम कर रही है, और आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस चीज़ को अमृतकाल का नाम देती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उसको अन्याय काल का नाम दिया है। और पिछले 10 साल किस किस प्रकार के अन्याय वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, तो वो उन सारी चीज़ों को लेके लोगों के बीच में जाएंगे। संक्षेप में बताऊं तो पिछले 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने वो आर्थिक अन्याय की नींव इस देश के अंदर रखी, सामाजिक अन्याय की नींव, और इसी प्रकार से जो सामाजिक अन्याय है वो इस देश के अंदर शुरू किया। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का संविधान जिन आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक न्याय देने की बात करता है, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी ने गैर संवैधानिक तरीके से पहले जीएसटी लागू करके, नोटबंदी करके एक आर्थिक ढांचे को कमजोर करने का काम वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। छोटे जो रोजगार धंधे थे, छोटे जो फैक्ट्रीज थे, वो सारी की सारी बंद होने के कगार पे हुई, और जिससे करोड़ों की संख्या के अंदर जो हमारे नौजवान थे वो बेरोजगार होके, हताश होके अपने घर पे बैठे, या फिर वो पलायन करके देश छोड़ के बाहर जाने के लिए बाध्य हुए। इसी तरीके से सामाजिक अगर अन्याय की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने एससी, ओबीसी, एसटी इन लोगों का रिजर्वेशन का दायरा और इनको प्राइवेटाइजेशन के तहत जो नौकरियों में रिजर्वेशन था, जो आरक्षण था, उसको खत्म करने का काम किया है। और इसी तरीके से अगर राजनीतिक अन्याय की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने आज चीन का जो असर देखने को मिलता है कि भारत की जो 78 जो पॉइंट थे जिनके ऊपर भारत के जो जवान थे वो उन पॉइंट का निरीक्षण करते थे, आज हालात ऐसे देश के अंदर पैदा हुए कि 26 पॉइंट के ऊपर हमारा जवान आज नहीं पहुंच पा रहा, और चीन लगातार जो है वो अतिक्रमण करता जा रहा है। अगर हम किसान की स्थिति देखेंगे तो कल भी दिल्ली की दहलीज के ऊपर किसानों ने दस्तक दी। अपने अधिकारों की आवाज के लिए लगातार 1 साल तक वो दिल्ली की दहलीज पे पहले भी बैठा रहा, लेकिन आज तक उनके साथ न्याय करने का काम वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। एक डीडीएलजे योजना इन्होंने तैयार की है, जिसके अंदर ये पहले तो डिनाई की बात करते हैं कि कोई
बात की घोषणा करो और उसके बाद उससे मुकर जाओ। तो ये इनका डिनाइल है। दूसरा कि डिस्ट्रैक्शन है कि सही जो मुद्दे समाज के हैं उनसे लोगों का ध्यान कैसे भटकाया जाए, तो ये डिस्ट्रैक्शन की बात करते हैं। इसी तरीके से लाई मतलब झूठ बोलना और उस चीज को सही ठहराना, तो ये काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। पहले झूठ बोलेंगे और फिर उसको तर्क संगत करने का प्रयास करेंगे कि हमने जो बोला था वो सही बोला है। तो चुनाव सिर पे हैं और चुनाव से ठीक पहले हमारे भारत की संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी वो फैसला लेते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होगी उसके अंदर 2 वोट वो सत्तासीन पार्टी की पड़ेगी और 1 वोट जो है वो विपक्ष की पड़ेगी। जो पहले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वोट डालने का अधिकार था तो उसको खत्म करने का काम किया। इससे भी आगे बढ़ के देखें तो किस तरीके से लगातार ये सरकार तानाशाही काम करती जा रही है। आप देखिए चंडीगढ़ के अंदर जब मेयर का चुनाव हुआ तो मेयर के चुनाव में किस तरीके का गणित बिठाना और अपने एक कार्यकर्ता को चुनाव आयुक्त बना के, चुनाव अधिकारी बना के वो मतगणना के लिए भेजना और उस अधिकारी का अपने दायित्वों से भटक के भारतीय जनता पार्टी का मेयर बिठाने के लिए अलग अलग तरीके से कैमरों की तरफ देख के ताक झांक करना और उसके बाद खुद टिक लगा के उन वोटों को कैंसिल करना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश के अंदर है। अकेले पद की भूख जो है वो कांग्रेस में नहीं रही है। और ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं रही, ये मास बेस्ड पार्टी है जो मासेस की आवाज है, जो लोगों की आवाज है उसको उठाने का काम करते हैं। तो हमारे तमाम साथी लगातार लोगों के बीच में हैं और हम ये संकल्प भी लेते हैं कि अभी 12 तारीख से हल्का इंद्री के हर गांव के अंदर हमारी पूरी टीम पहुंचेगी। आज शॉर्ट टर्म के ऊपर, शॉर्ट नोटिस के ऊपर ये मीटिंग बुलाई गई, तो बाकी के जितने भी हमारे कांग्रेस के साथी हैं सबके पास जो है इतला रहेगी कि 12 तारीख से किस गांव में हमारा प्रोग्राम जो है वो शुरू होगा। तो 12 तारीख से लेके और पूरा 1 महीने का कार्यक्रम लगातार लोगों के बीच में, इंद्री हल्के के गांव-गांव, गली-गली के अंदर लोगों के बीच में वो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष और सीएलपी नेता और हमारे जितने भी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं उनका जो पैगाम है वो लोगों के बीच में लेके जाएंगे। तो जिस तरीके से पटवारी हड़ताल बैठे हुए हैं, लगातार लोगों के जो कार्य बाधित हो रहे हैं, रजिस्ट्री भी नहीं होगी और ना ही उनके इंतकाल हो रहे। देखिए व्यवस्थाएं सारी चौपट करने के पीछे सरकार की पूरी मंशा है। अगर सरकार सही तरीके से काम करती तो इतने तहसीलदार और इतने डीडीपीओ वो हमारे करनाल के एरिया के अंदर पकड़े जा चुके हैं जो तानाशाही तरीके से लोगों के घर गिराने का काम करते थे, रिश्वत लेने का काम करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा स्पष्ट थी कि जिस भी अधिकारी ने गलत काम किया उसको प्रमोशन देके आगे भेजने का काम किया और उसके बचाव के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी ने उतरने का काम किया। अगर भारतीय जनता पार्टी की खुद मंशा ये होगी तो लोग तो ठोकरे खाने के ऊपर मजबूर होंगे। आज आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो, किसी तहसील के अंदर जाओ तो गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जाओ तो वहां पे किसी की कोई सुनवाई नहीं। अगर फैमिली आईडी के अंदर किसी की आय वो सालाना ज्यादा चढ़ी है तो उसको ठीक कराने के लिए जाओ तो किसी की कोई सुनवाई नहीं। आज कितने हमारे गरीब परिवार ऐसे हैं जिनका बीपीएल कार्ड से नाम काट दिया गया, गलत तरीके से दूसरे परिवार जिनको जरूरत नहीं थी उसको डालने का काम किया। तो आज भारतीय जनता पार्टी की मंशा जो है लोकहित में नजर नहीं आती और ये जो 10 सालों के अंदर जो लोगों के साथ अन्याय करने का इन्होंने काम किया है तो हम सब बीड़ा हमने यही उठाया कि लोगों के बीच में उसको प्रसारित करेंगे।